तो आज मुझे जाना था पिछोर, क्योंकि वहाँ पर था साहू समाज कन्या सम्मेलन समारोह। तो हेलो दोस्तों, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, इसके पापा जी भी रेडी हो चुके हैं। तो घर को लॉक करके हम लोग निकल लेते हैं भगवान जी के पैर पड़कर। घर से निकलने के बाद हम लोग सीधा पहुंचते हैं अपनी दीदी के घर, जहाँ से हम दीदी को भी बैठा लेते हैं अपनी गाड़ी पर। और अब हम लोग निकल लेते हैं पिछोर के लिए, जो की हमारे यहाँ से 20 से 25 मिनट ही लगते हैं पिछोर तक पहुँचने में। तो अभी मैं उस स्थान पर पहुंच चुकी हूँ जहाँ पर कन्या विवाह सम्मेलन समारोह चल रहा है। तो आप लोग इस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए फिर बधाइयाँ भी देनी है हमारी कन्याओं के लिए। और अब जब तक हम लोग वहाँ पर पहुंचे तब तक वरमाला का प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर एक एक करके सभी जोड़ों ने एक दूसरे के लिए वरमाला पहनाई और हम सभी लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। और आज ना हमारे सूर्य देवता भी बहुत ज्यादा खुश थे, इसलिए उन्होंने धूप भी बहुत तेज निकाल दी। लेकिन फिर हमने धूप को इग्नोर करते हुए अपने सारी प्रोग्राम अटेंड किए। और अब यहाँ पर वरमाला का प्रोग्राम तो चल ही रहा था, हम सभी लोग देख भी रहे थे, लेकिन धूप बहुत ज्यादा तेज थी, इसलिए हमारे ऐसे बोलने लगते, मम्मा आप हमें गोदी में ले लो। अब हमने यहाँ पर कुछ देर के लिए अपनी बेटी को गोदी में लिया और हमने सारे प्रोग्राम अटेंड किए। वरमाला का प्रोग्राम तो हो गया था, इसलिए हम लोग पहुंच जाते अंदर, जहाँ पर सभी लोगों के लिए डेरा दिया गया था। और अब यहीं पर हमारी ननद मिल जाती है, जो की मामा ससुर की लड़की, क्योंकि इनके देवर जी की भी इसी सम्मेलन में शादी है। तो इनसे हमने कुछ देर तक बहुत सारी बातें की। और अब मुझे भूख भी लगने लगती, इसलिए मैं आ जाती हूँ खाना खाने के लिए। यहाँ पर समाज वालों ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की थी खाना खाने की, और फिर मैंने भी अपनी प्लेट लगाकर अच्छे से खाना खा लिया। और दोस्तों, इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी कुछ लोगों ने इतनी बेकार व्यवस्था फैल कर दी थी, क्योंकि वो लोग बार बार मार्क्स से यही बोल रहे थे, खाना जितना खाना हो आप उतना ही लेना। और यहाँ पर लोगों ने इतना ज्यादा भर भर प्लेट खाना लिया और खाना खाया नहीं, उसके लिए डस्टबिन में डाल दिया। तो मैं तो यही कहूँगी, जितना आपको खाना खाना है उतना ही खाना ले। और यहाँ पर व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं थी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई थी सभी ने। तो दोस्तों, आप सभी भी हमारे नवविवाहित जोड़ों के लिए अपनी अपनी शुभकामनाएं जरूर दे देना। और मेरी तरफ से तो इन नवविवाहित जोड़ों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान जी से एक ही दुआ करती हूँ कि इन सभी का प्रेम उम्र भर ऐसा ही बना रहे और इनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। और अब यहाँ पर प्रोग्राम अटेंड करने के बाद हम लोग निकल लेते हैं अपने घर के लिए। तो घर पे जाने से पहले हम लोग आ जाते हैं अपनी दीदी के घर। और यहीं पास में रहते हुए भी मैं अपनी दीदी के घर पर 2 साल बाद आई हूँ, क्योंकि हम लोग जब पास में रहते हैं तो हम लोगों के लिए टाइम नहीं मिलता, और दूर रहते हैं तो फिर भी टाइम मिल ही जाता है। और दीदी घर पे आने के बाद फिर मुझे दीदी ने न्यू साड़ी दिखाई, क्योंकि उन्होंने अभी खरीदी। तो मैं इस साड़ी को पैक करके अपने साथ ही ले आती हूँ अपने घर, क्योंकि मुझे इस साड़ी में फॉल लगा के कंप्लीट करना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।